धनतेरस का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही साथ सोना, चांदी, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति सहित आदि चीजों का खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि धनतेरस के दिन पूजा की कौन कौन सी सामग्री आपको खरीदनी चाहिए और कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए। भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपकी आवश्यक है, साथ ही साथ कौन सी चीज़ें आपको इस दिन खरीदना शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले धनतेरस पूजा के लिए एक चौकी ले लीजिए। माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और श्री गणेश भगवान, और देखिए इसमें मेरे सरस्वती मैया भी हैं। लक्ष्मी गणेश की अगर आपके पास इस तरह से फ़ोटो नहीं है कुबेर भगवान की, तो आप कोई भी पोस्टर भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे पास धन्वंतरी जी की भी अलग से फ़ोटो है। अगर आपके पास देखिए इनमें से कुबेर जी या धन्वंतरी जी की फ़ोटो नहीं है, तो आप सुपारी में मौली लपेट करके आप उसे धन्वंतरी जी और कुबेर का भाव लेते हुए पूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा ले लीजिए। सब माता रानी को चढ़ाने के लिए चुनरी ले लीजिए, अर्थात लक्ष्मी माता को लाल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं। एक कलश ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिए, जो कि पूजा के लिए आपके आवश्यक होगा। साथ ही साथ घी की बत्ती ले लीजिए। घी तेल जिसकी भी आप बत्तियां जलाने वाले हैं, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ले लें, क्योंकि इस दिन 13 दिए जलाए जाते हैं। एक दिया आप घी का जला दें, बाकी आपके जो 13 दिए 12 दिए हैं वो आप तेल के भी जला सकते हैं। कपूर ले लीजिए, इस तरह से चंदन ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए और सिंदूर ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए। अक्षत इस बात का ध्यान रखें कि टूटे ना हो। जो त्रयोदशी तिथि है वो 29 अक्टूबर को 10:31 पर शुरू हो जाएगी और 30 अक्टूबर को दोपहर को 1:15 तक रहेगी। उसके बाद मौली ले लीजिए, जनेऊ ले लीजिए, धूप ले लीजिए, जो कि देखिए मैंने बताया कि धन्वंतरी जी अगर कुबेर जी कोई भी नहीं है तो आप उनको इस तरह से मौली लपेट कर ले सकते। गंगा जल ले लीजिए भगवान की शुद्धिकरण के लिए। इत्र ले लीजिए, माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। साथ ही साथ किसी भी पूजा में अनिवार्य होता है घंटी और हमारी माचिस, उसके बिना पूजा अधूरी होती है और वो सबसे ज़्यादा अनिवार्य चीज़ होती है। फिर कोई भी मिठाई ले लीजिए, हल्दी सुपारी की गांठ ले लीजिए। साथ ही साथ इस तरह से गोमती चक्र और हमारे कमलगट्टे के बीज और कौड़ी 2, 3, 5 जितनी की संख्या में आपके पास हो वो पूजा में ज़रूर रख लीजिएगा। आज के दिन आपके जो दक्षिणावर्त शंख होता है वो भी लाना बहुत ही शुभ होता है। साथ ही साथ झाड़ू लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो जितना देखिए आप सीक का झाड़ू या फिर कोई भी झाड़ू बड़ा छोटा ला सकते हैं। आज के दिन धनतेरस के दिन जरूर लाए, यथासंभव दक्षिणा पूजा में चढ़ाने के लिए ले लीजिए। अगर किसी कारणवश आप आज के दिन देखिए झाड़ू का पूजा नहीं कर पाते, माना जाता है कि जो झाड़ू है वो माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, तो आप दिवाली के दिन भी ला सकते हैं। फिर सुहाग की सामग्री माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए 3, 5 जो भी हो सके वो ले लीजिएगा आप। भगवान धन्वंतरी के साथ विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज का भी विधि विधान से पूजन किया जाता है। यमराज का दिया भी आज ही के दिन जलाया जाता है। साथ ही साथ जो भी आपके पास मौसमी फल है वो फल ले लीजिए। सोने चांदी के आभूषण ले लीजिए। नए आज के दिन अगर आप लेके आते हैं तो उनका पूजन अवश्य करें। आज के दिन आप पीतल के या फिर तांबे के भी बर्तन लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और उनको पूजा में रखा जाता है। उसके साथ साथ इस तरह से 13 दिए आज के दिन जलाए जाता है, क्योंकि त्रयोदशी है इसलिए 13 दिए जलाए जाते हैं। नहीं अगर आप देखिए कई लोगों के यहाँ नए दिए दिवाली के दिन ही लाए जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, पुराने दिए भी जला सकते हैं या फिर आप आटे के दिए भी बना सकते हैं। उसके बाद हमें आज के दिन धनिया लाना बहुत ही शुभ होता है। नहीं यहाँ पे तो 100 ग्राम 50 ग्राम कितना भी लाएं, 1 कटोरी धनिया लाएं, लेकिन आज के दिन धनिया लाना बहुत ही शुभ होता है। इसके साथ साथ हम धन्वंतरी जी की पूजा कर रहे हैं, तो धन्वंतरी जी को आयुर्वेद के देवता माना जाता है, जो कि आयुर्वेद से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें जो आपके घर पे आसानी से मिल जाए। जैसे देखिए मैंने करी पत्ता ली है, एक हल्दी की गांठ ली है
और अदरक लिया है, साथ ही साथ नींबू ले सकते हैं आप, लौंग ले सकते हैं, इलायची ले सकते हैं। तुलसी किसी भी पूजा में देखिए पूजा में भी प्रयोग की जाती है, साथ ही साथ खांसी वगैरह आती है उसके लिए भी आप प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जो भी आपको मसाले में है जैसे कि दालचीनी वगैरह, तेज पत्ता, वो भी आप रख लें। फिर आज के दिन चौमुखी दीपक जलाया जाता है, 4 मुख वाला दीपक। तो चौमुखी दिया है तो रख लीजिए, सरसों के तेल का जलाया जाता नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप आटे का भी बना सकते हो। खील बतासे का भोग जरूर लगाएं, खील बतासे पहले से ला करके रख लें, उसका भोग हमें आज के दिन लगाना होता है। फूल ले लीजिए और पान के पत्ते ले लीजिए। तो इस तरह से हमें पूजा की अनिवार्य चीज़ें जो है वो मैं आप सभी को आज की बता रही हूँ कि हमें धनतेरस की पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। पहले से सारी चीज़ें लाकर रख लीजिए, तो इससे क्या होता है हमारी कोई भी चीज़ें भूलती नहीं है। आज के दिन नए बर्तन खरीदना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, धनिया और साथ ही साथ नमक खरीदना भी बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन खरीदारी करने से धन में माना जाता है कि 13 गुनी वृद्धि होती है। इस दिन वाहन और जमीन और प्रॉपर्टी आदि का भी सौदा कर सकते हैं। तो और उसके दिन आप धनवंतरी जी की विधि विधान से पूजा करें, जो कि वैद्य के देवता माने जाते हैं। इससे माना जाता है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं आती। फिर अक्षत ले लीजिए। इस तरह से हमें आपको धनतेरस की पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी सामग्री खरीदना है। त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को 10:31 से शुरू होकर 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 तक होगी। तो धनतेरस का पर्व मंगलवार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:31 से लेकर 8:31। कुल 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। उस समय पर आपको पूजा कर लेना है। धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। भगवान धनवंतरी की पूजा उपासना करने के साथ दीपदान भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के गेट, मेन गेट, छत, नल आदि जगह पर दीपदान अवश्य करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दिया जलाया जाता है। और जो हमारा यम का दिया है, यम का दिया जरूर जलाएं। कैसे जलाना है इसका वीडियो आप सबको मिल जाएगा। ऐसा करने से माना जाता है कि घर के किसी भी सदस्य को अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। इसलिए हमें यम का दिया अवश्य जलाना चाहिए। यम का दिया आपको कैसे जलाना इसका वीडियो सेपरेट मिल जाएगा। तो धनतेरस की पूजा की सामग्री का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव लिखिए। वीडियो को सबके साथ शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें।